हेलो हेलो। कई स्थानों पर जाते हैं। हेलो। आज घूमते घूमते अयोध्या में आए हैं और महाराज दशरथ के दर्शन करने उनके दरबार में आ रहे हैं। हेलो। माँ पिता के चरणों में प्रथम नमाकर शीश याद करूं पूरी हृदय में तीन बंधु जगदीश गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा आदेश। नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल। श्रवण देव मम नगर में आए वह निहार। निसंदेह इष्ट देव सम्मान कर तज कर कपट विचार। मात्र भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव मैं बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूँ तुम्हारे द्वार पे। हे गुरुदेव मैं याचक बनकर आया हूँ। हाँ पुत्र, कहो, अपने आगमन का कारण भी कहो। आपको तो सब प्रकार से ज्ञात है कि मेरे माता पिता में सदैव से अंधापन है। बस वही मेरे लिए हर समय चिंता का कारण है। गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बलाए। महारोगी मैं बनूं, दूर उनका रोग हो जाए, निछावर उन पर हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते भी हो? नहीं जानता गुरुदेव, परंतु जानने की अभिलाषा है। हाँ, तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव से अंधे नहीं थे, परंतु उनकी कोई संतान न थी। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले कि तुम्हारे लिए पुत्र मुँह देखना नहीं लिखा है। यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आंखें देकर तुम्हें प्राप्त किया पुत्र। उपकार, यह है महाउपकार। विशाल हृदय, इतनी ममता, इतनी उदारता। एक पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। यह है महाउपकार। परंतु गुरुदेव मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। हाँ, यदि तुम उन्हें बद्रीनाथ, केदारनाथ, प्रयाग आदि तीर्थों की यात्रा कराओगे तो ईश्वर उन्हें जरूर स्वस्थ रखेंगे। ठीक है गुरुदेव, मैं यह अभी संवाद अपने माता पिता को जाकर सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था, मैं झोली भर कर जाता हूँ। हे नाथ, महाउपकार। परंतु श्रवण कुमार, अपने माता पिता को सारे तीर्थ किस प्रकार कराओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर वनों की गुफाओं, कंदराओं और पर्वतों पर किस प्रकार जाओगे? महाराज, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से महाराज, बनाकर कांधे काट की कावड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, करूंगा उनकी पूजा भगवान की प्रतिमा समझकर मैं।
अच्छा महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने माता पिता को ये सारे तीर्थ आपके आशीर्वाद से करा सकूं। धन्य हो पुत्र, श्रवण कुमार, धन्य हो। धन्य हो। संसार में तुम जैसे पुत्र ही होने चाहिए, तो इस संसार में कोई दुख ना रहे। प्रणाम महाराज, प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी रहो पुत्र। संसार को तुम जैसे ही सुपुत्रों की आवश्यकता है। कल्याण करो। कहते हैं कि माँ बाप का दिल जिसने रुलाया, और इस प्रकार श्रवण कुमार मानो औषधि लेकर के द्वार से निकला है। मानो उन्हें उस बालक को एक बहुत बड़ा चमत्कार मिल गया, जिस प्रकार उसके